की बैत ले लो। उसने अल्लाह अकबर हुसैन को बुलाया। हुसैन कहते जालिम कान खोल करके सुन ले। यजीद ढोल बजाता है, यजीद ताशे बजाता है, यजीद शराब पीता है, यजीद जानवरों की लड़ाइयाँ करता है, रीछ भालू बंदरों के तमाशे कराता है, यजीद नमाज छोड़ता है, यजीद मुहर्रिमात अबदिया अल्लाह अकबर जो अल्लाह ने हराम की हैं उनके साथ शादी को जायज कहता है। अली अल्लाह अकबर हुसैन कहते हैं मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, उस बदतमीज के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ये सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने मशवरा किया है और मदीना छोड़ने का अल्लाह अकबर आपने फैसला कर दिया। सामान तैयार हो गए। अल्लाह अकबर इजाजत लेने के लिए अपने नाना के रोजे पे आए हैं। नाना के रोजे पे आके सलाम कहा है, या रसूल अल्लाह आपका नवासा हुसैन आपका शहर मदीना छोड़ के जा रहा है। या रसूल अल्लाह हालात ऐसे हो गए हैं, मैंने मदीने की हुर्मत को बचाना है, वहां से हटे हैं। अपनी माँ वालदा हजरत फातिमा के मजार पे आए हैं, लिपट लिपट के रो रहे हैं। सैयदा फातिमा तेरा बेटा आया है, सलाम अल्लाह अकबर मुतारकत कबूल फरमा ले। ये तेरा बेटा जा रहा है, ऐसा जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए नाना का शहर छोड़ के जा रहा है। वहां से हटे हैं, अपने भाई हुसैन के मजार पे आए हैं, वहां आकर के भाई को सलाम किया है। कहा भाई हसन आज तुम्हारा भाई हुसैन नाना का शहर छोड़ के जा रहा है और ऐसा जा रहा है क़यामत तक पलट के नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना शरीफ में अल्लाह अकबर आखिरी सलाम नाना को किया, भाई को सलाम किया, बाबा को सलाम किया। मक्का शरीफ पहुंचे हैं काफले को लेकर के, वहां रुके हैं। 150 खतूत आ गए कूफियों के। आपने पहले मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, जालिमों ने उनके साथ बेवफाई की। फिर हुसैन गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने जाकर के उनको समझाया, तुमने मुझे अल्लाह अकबर पैगाम देकर के बुलाया है और जब मैं तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, ये बेवफाई कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उन यजीदियों की आंखों पे पट्टियां और पर्दे पड़े हुए थे, वो दुनिया के लालची और हरीश थे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम आली मकाम तकरीर करते हैं, कहते मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हो, मुझे जान लो, मैं जन्नती जवानों का सरदार हो, मुझे पहचान लो। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह भी उससे मोहब्बत नहीं करता। इमाम आली मकाम ने समझाया, लेकिन उनका मुकद्दर जहन्नम हो चुकी थी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया तारीख बताती है। अमर इब्न साद ने अल्लाह अकबर कहा, ए हुसैन या तो बैत कर लो या फिर जंग कर लो। हुसैन कहते जालिम सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह बेशक। सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अब तवज्जो के साथ सुनिए, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आशूरे की रात 9 तारीख आई है। अल्लाह अकबर 10वीं रात है जिसको आशूरे की रात कहते हैं। उस रात में इमाम आली मकाम ने कहा, यह हमारी आपकी जिंदगी की आखिरी नाइट है, इसमें खूब दिल खोल के इबादत कर लो। सजदे हो रहे हैं अल्लाह अकबर करबला के रेत पर, नमाजें पढ़ी जा रही हैं करबला के रेत पर, कुरान की तिलावत हो रही है करबो बला के रेत पर, तस्बीह और तहलील हो रही है करबला के रेत पर, अज़ाने दे रहे हैं अली अकबर करबला के रेत पर, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं करबो बला के रेत पर। आखिरी रात है, जिंदगी की नमाजें हो रही हैं और यहाँ क्या होता है, इमाम हुसैन के दावा करने वाले ढोल बजाते हैं, अल्लाह अकबर डंडों से खेलते हैं, तमाशाई बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये ढोल अल्लाह अकबर हुसैनियों ने बजाए थे, ये यजीदियों ने बजाए थे? मैं कहता हूँ करबो बला में नमाजें भी हैं, करबो बला में अल्लाह अकबर ढोल भी है। अब जिसे हुसैन का दामन पकड़ना है वो कुरान उठा ले, और जिसे यजीद के साथ जाना है वो ढोल उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन को तमाशा बना करके रख दिया है कुछ जालिमों ने और आला हजरत को भोंकते हैं। आला हजरत ने वही बात बताई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक है। तवज्जो के साथ सुनिए, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, जाओ जंग के हालात देख करके आओ, मैदान के हालात
देखो, जाकर के देखते हैं पूरा मैदान खाली है, नहरे फुरात पे पहरा लगा हुआ है। क्या देखते, बीचम बीच सेंटर में अल्लाह अकबर करबला के मैदान में एक औरत बुर्का पोश जो अपने अल्लाह अकबर कपड़े से, अपने दुपट्टे से, अपने पहलू से करबला से रेत को साफ कर रही है, कंकर चुन रही है। अली अकबर ने आकर के कहा, बाबा जान पूरा मैदान खाली है, फुरात सिपाहियों का पहरा है, मस्तियां हो रही हैं, लेकिन मैंने क्या मंजर देखा है, एक खातून बुर्का पोश है और अपने दामन से रेत साफ कर रही है, कंकरियां चुन रही है। इतना सुना था हुसैन रोने लगे। अली अकबर कहते, बाबा इसका रोने की वजह क्या है? हुसैन कहते, बेटे वो खातून कुछ और नहीं है, वो तेरी दादी मेरी वालदा सैयदा फातिमा है, वो आज ही मैदान आकर के साफ कर रही है। कहा, बजान वो मैदान साफ क्यों कर रही है? हुसैन कहते, बेटे कल को तुम्हारा जिस्म वही तड़पेगा, बेटे कासिम की जवानी वही लुटेगी। आज मेरी माँ इसलिए मैदान साफ कर रही है ताकि जब तुम अल्लाह अकबर मैदान में गिरो तो तुम्हारे जिस्म में कंकरात न चुभ सके। ये है सैयदा फातिमा। सुबह को फजर की नमाज के बाद 10 तारीख को हुसैन ने फिर समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। जंग का सिलसिला शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा इमाम आली मकाम लाशा उठा करके अपने खेमे में ला करके रखते रहे। तारीख बताती है ऐसा मंजर आ गया, इमाम आली मकाम अपने हाथ में तलवार लेकर के खेमे के अंदर बैठे हुए हैं। हजरत कासिम की वालदा अपने बेटे का हाथ पकड़ करके हुसैन की बारगाह में लेकर के आई है। आकर के कहा है, ए हुसैन मेरे बेटे को भी कबूल फरमा लो। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना था। हुसैन कहते, भाभी कान खोल करके सुनो, ये जो मेरा भतीजा कासिम है ना, ये मेरे भाई हसन की निशानी है। मैं किस तरह इसको तीरों तलवारों से कटने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा कहा, इसे वापस ले जाओ। आप हाथ पकड़ के खेमे में लेकर के आई है। अल्लाह अकबर रोने लगी हैं, सोच रही है अगर इमाम हसन मुज्तबा आज होते तो मेरा कासिम भी लड़ने के लिए मैदान में जाता, मेरे कासिम को भी हुसैन इजाजत देते। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद कहते, अम्मी जान मेरे गले में तावीज है, इसे खोल के देखो। जैसे ही तावीज खोला, हजरत कासिम की वालदा ने उसको पढ़ा, ला करके पेश कर दिया। जब तावीज देखा गया हजरत इमाम हुसैन ने, उसमें इमाम हसन ने तावीज लिखा था, उसमें लिखा हुआ था, ऐ इमाम हुसैन जब करबला में तुम पे परेशानी का वक्त आए तो मेरे बेटे कासिम को भी शहीद होने की इजाजत दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन ने इतना देखा है और अल्लाह अकबर तावीज को लिया है, सीने लगाया है, हजरत कासिम के सीने पे हाथ रखा है, दूल्हा बनाया है, हाथ में तलवार लेकर के हजरत कासिम पहुंचे हैं मैदान जंग में। जब रन में आप पहुंचे हैं, ऐसा लगता था जैसे आसमान का चांद उतर के करबला की जमीन पे नमूदार हो गया हो। हजरत कासिम ने तलवार चलाई है, ऐसा लगता था हजरत कासिम की तलवार कभी मशरिक में चमक रही हो, कभी मगरिब में चमक रही हो। 17 साल का जवान था, अभी दाढ़ी भी सही तरीके से निकली ना थी, अभी मूछें भी सही तरीके से निकली ना थी। ये नौजवान क्या जानेगा हजरत कासिम कौन है? ये तो अपनी जेब में अल्लाह अकबर 50-50 हजार का मोबाइल, 1-1 लाख का आईफोन रखने के बाद, एयरफोन कानों में लगाने के बाद रात को मस्ती में गाने सुनता है, चलता है तो गाने सुनता है। अल्लाह अकबर कबीरा इसे क्या पता हजरत कासिम कौन है? मूछें भी नहीं निकली है, दाढ़ी के बाल भी निकल के नहीं आए हैं, 10-17 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर कबीरा दुश्मनों की लाशों के पुश्ते लगा दिए, खून की नालियां बहने लगी, हजरत कासिम की तलवार चलती रही। अरसक अल्लाह अकबर उसके 4 बेटों को आपने फिन्नार किया, अरसक को भी फिन्नार किया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते रहे। हजरत अली हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन को आवाज देते हैं और कहते, भाई हुसैन इधर आओ। हजरत इमाम हुसैन खेमे से निकले, हजरत अली गाजी अब्बास के खेमे में आए। कहा, भाई क्या बात है? कहा, आओ टीले पर चढ़ते हैं और देखो कासिम के जज्बे को देखो, कासिम के हमले देखो, कासिम के तलवार के दरबे देखो। हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन को जब लेकर के टीले पे पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर तलवार चल रही
रही है। गाजी अब्बास कह रहे हैं शाबाश कासिम, वाह वाह कासिम, अल्लाह अकबर कबीरा। तलवार चलती रहे, लाशों की लाशें अल्लाह अकबर गिरने लगी, गर्दनें कट कट के गिरने लगी। लड़ते लड़ते 27 जख्म आपके जिस्म नाज़नीन पे आ गए। आखिर में शीत इब्ने साद ने बदबख्त ने एक नेज़ा धोखे से आपके सीने में मारा है। अल्लाह अकबर, वो बाहर निकल गया है, वो पीठ को चीर के बाहर आ गया है। हजरत कासिम ने आवाज दी है या अम्मा अदरिकनी, चाचा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम तोड़ते हुए पहुंचे हैं। क्या देखते हैं अल्लाह अकबर, जख्मों से चूर चूर है कासिम, पूरा बदन जख्मों से चूर चूर है। अल्लाह अकबर, सीने पे जख्म है, हाथों में जख्म है, पैरों में जख्म है, बदन में जख्म है, सीने में जख्म है। हजरत कासिम को गोद में लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम के सीने से नेज़ा निकाला है तो खून का फव्वारा निकलने लगा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवाबमर्दी को सलाम करो। सरगंज आईनी के जिंदा दिल मुसलमानों, हजरत कासिम के सीने से जब खून का फव्वारा निकला है, हजरत कासिम घबराए नहीं है, हजरत कासिम रोए नहीं है, आंख से आंसू नहीं निकला है, खून से फव्वारा निकला है, जख्मों से चूर चूर है। 27 जख्म जिस्म पे आ गए हैं। जब अपने चचा का चेहरा देखा है, चेहरा देख करके मुस्कुराए हैं और कहा है हुसैन ये तो बता दो तो मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा, हुसैन कहते हाँ भतीजे तुम कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर, आपकी रूह कफस से उनसरी से परवास कर गई। इमाम हुसैन उठा करके लेकर के आए हैं, खेमे में ला करके डाल दिया है। क्या देखते हैं, इधर हुसैन अल्लाह अकबर कासिम को रख रहा है, उधर अल्लाह अकबर 18 साल का आपका कड़ियल जवान अली अकबर इजाजत मांग रहा। अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए। कहा बेटे अभी तो कासिम का जख्म अल्लाह अकबर भरा भी नहीं है और तुम रन में जाने की इजाजत मांग रहे हो। कहा नहीं अल्लाह अकबर वाली साहब मुझे भी इजाजत दो। कहा बेटे मैंने नहीं तुमको परवरिश किया है, तुम्हें तुम्हारी वालिदा उम्मे फरवा ने परवरिश किया है, तुम्हें तुम्हारी अल्लाह अकबर भूपी ज़ैनब ने परवरिश किया है। जाओ ज़ैनब से इजाजत लो, जाओ उम्मे फरवा से इजाजत लो। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, थके तो नहीं हो? अल्लाह पाक सैयद साहब की आमद को कबूल फरमाए। होता है ऐसा। अब हमारे सर के ताज है, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत की कोई मजबूरी होगी, इतने लेट हो गए, समझ रहे हैं आप, हम भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हजरत कसदन जानबूझ करके इतने टाइम से आ रहे हैं। हजरत ने टाइम भी आपको शायद इतना दिया था और तकरीबन हजरत आने ही वाले हैं। फौरन हजरत आएंगे, मैं हटूंगा, साजिद भाई पढ़ना शुरू करेंगे। बस 2-4 बातें और सुन लें, सुनेंगे आप? हैं पप्पू भाई पढ़े तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खैमे में बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं, 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर इजाज़त मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने इजाज़त दी है। शायद सैयद साहब तशरीफ लेकर के आ चुके हैं।